धौलपुर में मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में टेम्पो और बाइक की टक्कर हो गई है, जिसमें 3 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया। टोंक में करंट लगने से 2 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरे शख्स को जयपुर रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब विवाह समारोह की तैयारी को लेकर दोनों शख्स छत पर तार लगा रहे थे। करौली में भीषण संबंध बांध की चढ़ाई पर जाते वक्त एक ओवरलोड ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली सुरक्षा दीवार तोड़ती हुई खाई में गिर गया। चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर जान बचा ली। सरदार शहर मेंगा हाईवे पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली जिले के सज्जनपुरा गांव में बने बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लगने से चारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना जिला मुख्यालय पर स्थित दमकल विभाग को दी। दौसा शहर के आगरा रोड स्थित प्रताप नगर कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक वैन में आग लग गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। इस पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दौसा जिले के सिर्रा की ठाड़ी में एक करंट से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। भरतपुर के रारह गांव में अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू में मलसीसर के बस स्टैंड पर एक लावारिस बच्ची मिली है। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया है। अलवर शहर के प्रसिद्ध व्यापारी गंगाल हरी पंसारी की फॉर्म पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई। आयकर विभाग की टीम ने कटला स्थित गंगा लहरी पंसारी की दुकान और उसके गोदाम और आवास पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। होली के त्योहार पर ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कोटा रेलवे प्रशासन ने मुंबई से दिल्ली के बीच एक एसी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 1 मार्च से शुरू होने वाली ये ट्रेन सभी कोच एसी होंगे। पानी के बकाया जमा नहीं करने वालों पर अब सरकार की गाज गिर सकती है। PHED बकाया राशि जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगी। दौसा में रोजगार विभाग की ओर से कौशल रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी गई। दौसा में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थाना अधिकारियों से क्षेत्र का फीडबैक लिया। अजमेर पुलिस को पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से वज्र वाहन उपलब्ध कराया गया, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। नए वज्र वाहन में अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, जिनमें वाहन के अंदर स्ट्रेचर सहित हाई पावर लाइट भी है। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां स्वाइन फ्लू ने एक सप्ताह में 2 गर्भवती महिला समेत आधा दर्जन मरीजों की जान ले ली। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में 9 और 10 मार्च को तीसरी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन करेंगे। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिकों ने मुख्यालय के बाहर धरना दिया। धरने को कर्मचारी महासंघ का समर्थन मिला और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर भी इसमें शामिल हुए। श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की और लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। डूंगरपुर में बुधवार को ठेकेदार संघ और मजदूर यूनियन ने मिलकर कार्यबंद रखते हुए सड़कों पर उतर आए। मजदूर रैली निकालकर श्रम कार्यालय पहुंचे, जहां मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। डूंगरपुर में पिछले 2 दिन में NHM कर्मचारी स्थायीकरण करने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। बुधवार को NHM कर्मचारियों ने स्थायीकरण समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रदेश के राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी 1 मार्च से राशन सामग्री नहीं बेचने का निर्णय लिया है। अजमेर के राशन डीलरों ने आज रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थितियों से अवगत कराया है। राजस्थान आयुर्वेदिक संयुक्त संघर्ष एसोसिएशन की ओर से अजमेर आयुर्वेदिक निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने साल 2018 में आयोजित आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की 400 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की मांग की।
अजमेर आयुर्वेदिक निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संविदा बेरोजगार नर्सेज और संविदा नर्सिंग कर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सादुलपुर के डोकवा गांव में ग्रामीणों ने ओवर ब्रिज की जगह सड़क निर्माण का विरोध किया। विरोध करीब 4 घंटे तक चला। ग्रामीण पहले ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश में 75% पात्र किसान कर्ज माफी के लिए अपना आवेदन कर चुके हैं। लोग लोन वेब पोर्टल पर अब तक 18,22,000 से ज्यादा किसानों के आवेदन अपलोड हो चुके हैं। अलवर जिले में किसानों की ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने आज तक का टारगेट दिया है। सभी जगहों पर ऋण माफी के शिविर आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। भरतपुर के नदपई कस्बे में रसद विभाग को शिकायत मिल रही थी कि वहां एक गैस एजेंसी इस योजना के नाम पर लोगों से पैसे लिए। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम बुधवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही। अपने दौरे के दौरान आयोग के सदस्य एसपी सिंह और साधना सिंह ने राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा हंगामे के बाद खत्म हुई। सभा में विगत सरकार के कामों को बजट के अभाव में रोकने पर जनप्रतिनिधियों ने रोष प्रकट किया। करौली में जिला परिषद साधारण सभा की आयोजित हुई बैठक में बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में डांग विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 80 लाख का बजट पारित हुआ। कोटा में संभाग स्तर पर लोकल ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जहां संभागीय आयुक्त ने हाड़ौती संभाग के अलग अलग विभागों की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की। भरतपुर में बरौला में निर्माणाधीन महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। कुलपति अशोक बंसल ने बिल्डिंग के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। चूरू में डाकिया जोहड़ा नाम से कुख्यात शहर का सबसे गंदा इलाका जौहरी सागर अब जल्द ही चौपाटी के रूप में नजर आएगा। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए नगर परिषद इसके निर्माण में जुटा हुआ है। आरयू में इन दिनों परीक्षाओं का दौर चल रहा है, लेकिन यहां छात्रों की मदद के लिए कोई हेल्पलाइन या सलाह मुहैया कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। हनुमानगढ़ जिले के सीतापुर गांव के पास आज सुबह एनसीजी नहर टूटने से करीब 35 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। सरदार शहर में राजकीय अस्पताल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीकानेर में आमजन को जल्दी ही जैतून के खाद्य उत्पादन मिलेंगे। इसके लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विक्रम केंद्र स्थापित किया जाएगा। YCL शिक्षण संस्थान ने अपने संस्थान के प्रतिभाशाली छात्रों को मेडल और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर की 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। करौली में पूर्व राज्यसभा सदस्य शिव चरण सिंह दवाई की पत्नी हरभान कौर का निधन हो गया है। वो 92 साल की थी और कुछ समय से बीमार चल रही थी। कोटा में अब जिले की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में जूते चप्पलें पहनने को मिलेंगे। स्कूली बच्चों को चप्पल, जूते यूनिकल्चर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शिक्षा विभाग और सोसाइटी हैज ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट उपलब्ध करवाएगा। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में 3 मार्च को गुलाबी नगरी में पिंक वुमेन इंटरनेशनल कार का रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस कार रैली में 500 से अधिक महिलाएं और उनके परिजन शामिल होंगे। अलवर में लोकसभा चुनाव में से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता बारात निकाली गई। निर्वाचन आयोग की ओर से जगह जगह ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में नेशनल साइंस डे के मौके पर 2 दिवसीय एग्जीबिशन लगाई गई। एग्जीबिशन में कई रोचक जानकारियां और उन पर रिसर्च करने को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने समारोह का आगाज दीप जलाकर और ध्वजारोहण के साथ किया। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आगाज हो गया। डीजीपी कपिल गर्ग ने राजस्थान पुलिस एकेडमी के ग्राउंड में इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। धौलपुर में बेमौसम बारिश से सर्दी बढ़ गई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहां शाम को मौसम अचानक बिगड़ गया और हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले पड़े। भरतपुर में भी मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके बाद जोरदार बरसात हुई। करीब 10 मिनट तक ओलावृष्टि होने से भरतपुर में फिर से ठंड का असर बढ़ गया।
प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम ने एकाएक अपना मिजाज बदला। उन्हीं में से एक हाड़ौती जिले में भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। प्रदेश में कई जगह बारिश और ओले गिरने के बाद एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर करौली समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। दौसा जिले में बुधवार को ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। वहीं बांदीकुई और महुआ इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में भी काफी नुकसान हुआ। नॉर्थ ईस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर की ओर से मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले उमराव मल पुरोहित की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।